श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाभारत काल के महायोद्धाओं में बर्बरीक का नाम भी आता है। बर्बरीक भीम के पौत्र एवं घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक की माँ ने सिखाया था हमेशा लड़ाई में कमज़ोर पक्ष का साथ देना, इसलिए वह हमेशा कमज़ोर पक्ष की ओर से लड़ते थे। महाभारत काल में ऐसे कई महायोद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और योग्यता के बल पर कई युद्ध जीते। हजारों साल बाद भी उन्हें याद रखते हैं। उस दौर में एक ऐसा भी योद्धा हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जिससे पूरी सेना 1 मिनट में समाप्त हो सकती थी। शिव की तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर 3 दिव्य बाण दिए। महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए बर्बरीक कुरुक्षेत्र के लिए निकले। भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध परिणाम उलट जाएगा। तुरंत भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने आए और पूछा, वत्स कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, महाभारत युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारे साथ ना तो कोई सेना है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र है, केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीत जाओगे। मेरा कहना मानो, वापस घर लौट जाओ। युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आप क्या जाने युद्ध कैसे लड़ा जाता है। आप तो सिर्फ अपनी पूजा पाठ पर ही ध्यान दें, युद्ध की चिंता आप न करें। अरे वत्स, आप तो नाराज हो रहे हो। सिर्फ 3 बाणों से युद्ध जीता नहीं जाता। बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध के लिए मेरा एक ही बाण काफ़ी है। ब्राह्मण देवता बोले, क्या कहा, एक ही बाण? मैं कैसे विश्वास करूं? कुछ चमत्कार दिखलाएं तो मान लूँगा। बर्बरीक ने कहा, क्या चमत्कार देखना चाहते हो? श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाणों से इसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान लूँगा कि तुम युद्ध में परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली, भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ में लगे सभी पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गए। इसके बाद बाण भगवान के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लें। आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, अन्यथा आपका पैर घायल हो जाएगा। कृष्ण ने कहा कि मुझे विश्वास हो गया वत्स, तुम महान योद्धा हो, परंतु ये तो बताओ युद्ध किस तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा कि जिस तरफ की सेना कमज़ोर एवं हारती दिखेगी। भगवान समझ गए कि माता के दिए वचनों के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत होगी। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने कहा, आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। श्री कृष्ण ने बताया कि वह कृष्ण हैं। बर्बरीक ने एक शर्त रखी कि वह अपने विराट रूप को देखना चाहता है एवं महाभारत युद्ध को शुरू से अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान बर्बरीक की इच्छा पूरी की। बर्बरीक के सिर पर अमृत का छिड़काव करा और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक ने कि सिर ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विवाद होने लगा कि युद्ध में किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। सब बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है।
श्री कृष्ण के ही युद्ध कर रहे हैं, श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे हैं। बर्बरीक से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम श्याम दिया और वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही नाम से होगी। हारे के सहारे के नाम से प्रसिद्ध होगे और लोग तुम्हारे पास आकर अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। श्री कृष्ण के वरदान की वजह से खाटू श्याम हारे के सहारे के रूप में प्रसिद्ध हुए। शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।